सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे फटाफट से। आज की क्लास में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न का संग्रह करेंगे। और साथियों एग्ज़ाम देखिए आप सभी का इसी माह में आपका स्टार्ट होगा और देखिए पूरे एक माह आपका एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। और यह क्लास हम आपके लिए जो लेकर आए हैं साथियों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में साइंस के, पॉलिटी के और देखिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा का पूरा यह क्लास आपके लिए रामबाण है। जो आपके पेपर में साथियों 10 से 12 सवाल आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है रेलवे ग्रुप डी में, एक सीट अगर आपको पक्का करना है, तो साथियों आज के यह क्लास जितना भी सवाल कराएंगे पूरा का पूरा कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि पेपर में सवाल आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। और बिल्कुल 100% साथियों, क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेलवे की परीक्षा में यहाँ से सवाल आपके भर भर के पूछे गए हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना विलम्ब करेंगे, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को संग्रह करेंगे। और आज का टारगेट आपको दिया जा रहा है मात्र 100 सवाल हम लोग करेंगे, जिसमें से आपको 28 नहीं 25 क्वेश्चन आपको सही कर देना है, ठीक है। 25 प्रश्न अगर आप सही कर देते हैं ना दोस्तों, तो आप सभी का जो तैयारी है बिल्कुल अच्छा शानदार तरीके से तैयारी चल रहा है। तो चलिए टारगेट अपना अचीव कीजिएगा, मात्र 25 सवाल आपको सही करना है। तो देखिए साथियों, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान यह कब लागू हुआ था। चलिए बता दीजिए, पहला सवाल ही है जो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखेंगे भारत का जो संविधान है ना, सभी को याद रखना है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बता दीजिए फटाफट से, जितने साथी हमारे क्लास में पहली बार हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है एक छोटा सा कि जितने साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे चलने से पहले, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर लेंगे। तो सही उत्तर आपका देखिए दिया गया है 26 जनवरी 1950 दिया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। कम टाइम में अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? चलिए आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सवाल है। सही जवाब ऑप्शन नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए इस क्वेश्चन का जितने हमारे साथी बता रहे ना, संविधान का निर्माता भूलिएगा नहीं, अंबेडकर साहब जी कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे जी। बी ऑप्शन में देखिए आंसर आपका दिया गया है, ठीक है साथियों, अंबेडकर साहब थे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या करें। क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी आगे चलने से पहले। अगर आप क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। भारत का संविधान कितने वर्षों में बना था? तो याद रखेंगे कितने वर्ष में? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन। याद रखेंगे 2 साल 11 महीना और 18 दिनों में। यानी देखिएगा तो यहाँ पे सी ऑप्शन में देखिए आंसर आपका दिया गया है। सीधा परीक्षा में लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है। और देखिए पेपर आप सभी का इसी माह में होगा साथियों, ठीक है। पूरे एक महीना आपका एग्जाम चलेगा, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि तैयारी में अपना लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। संविधान की जो प्रस्तावना में कौन सा शब्द है, यह शब्द देखिए नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना में देखिए शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, साम्यवाद आपको याद रखना है, साम्यवाद याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे संविधान का भाग 3 यह किससे संबंधित है? संविधान का जो भाग 3 है यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, मौलिक अधिकार से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार यह किस आर्टिकल से शुरू होता है? मौलिक अधिकार बताइएगा किस आर्टिकल से शुरू होगा? तो आर्टिकल देखिए 12 आपका दिया गया है जी, बी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? बताइए संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स 6 मौलिक अधिकार यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन के द्वारा बदला गया था? अगर आप इस क्लास को पूरा कर लेते हैं साथियों, तो आपके पेपर में देखिए 10 से 12 सवाल आपके मिलेंगे। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में, एनटीपीसी रेलवे के हर एग्जाम में आपको मिलेंगे यहाँ से सवाल, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन के द्वारा बदला गया था?
तो सही उत्तर आपका देखिए बी में दिया गया साथियों। 42वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, कहाँ पे है जी, बी में है, तो बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है। तो नीति निर्देशक जो तत्व है ना, सही आंसर आपका फ्रेंड्स देखिए बी में है, भाग 4 में याद रखेंगे। अगला सवाल है कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, यह तीनों देखिए सूची में कौन सा शामिल है, बताइए कौन सा शामिल है जी। तो सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, कौन सा, तो 7वां आपको याद रखना है। सीधा परीक्षा में लॉक करेंगे जहां आपका नज़र आ जाए कि राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची, यह तीनों आपका देखिए आ जाए पेपर में, तो सीधा आप लोग लॉक कर दीजिएगा 7वां, ठीक है, भूलिएगा नहीं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में देखिए बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का जो संविधान है यह किस प्रकार का है, तो देखिए दोनों आपका है, कठोर और लचीला दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे यहाँ पे। सभी साथी क्लास को दबा के लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए संविधान सभा का जो पहला बैठक है यह कहाँ पे हुआ था। और दोस्तों अगर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है ना, ठीक है, इस बार अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो हम आप सभी के लिए लेकर आए दोस्तों ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF है, जो आप लोगों का सिलेक्शन दिलाएगा और बिल्कुल 100%, ठीक है। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो ऑफ़र प्राइज में अभी आपको मिल रहा है, बहुत ही छूट है दोस्तों, कुछ नहीं है आपके सिलेक्शन के लिए, मात्र 99, ठीक है, 99 में आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। और यह देखिए ब्रह्मास्त्र PDF है जो आप सभी को दिया जा रहा है, ऑफ़र सीमित समय है, कभी भी आपका ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है ना तो 99 रुपये दोस्तों आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको माँ बाप का साथियों सपना अगर पूरा करना है, पूरा इस बार आपको हर हाल में एक सीट पक्का करना है, तो दोस्तों यह PDF आपके पास होना चाहिए। तो समझ लीजिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा पहले। तो यह देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का यह PDF है और अभी आपको दोस्तों ऑफर मिल रहा है, जिसमें देखिए आपका हिस्ट्री का पूरा निचोड़ दिया गया है, पॉलिटी का निचोड़ है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, GK, करंट अफेयर्स है। साथ में देखिए अलग से आपको रीजनिंग का एक बुक देंगे, जिसमें आप लोगों का खास बात यह है कि रीजनिंग में आप लोगों का पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। अगर आपका तैयारी कमज़ोर है, ठीक है, अगर किसी कारण से अब तक अगर स्कोर कम आ रहा है परीक्षा अगर आपको देना दोस्तों, ठीक है, तो पूरा फुल में फुल अगर आपको साइंस में लाना है नंबर, GK GS हो गया, रीजनिंग हो गया, यह सभी में आपका पूरा फुल स्कोर करना है, तो आप सभी को दोस्तों ब्रह्मास्त्र सीरीज PDF है, जिससे आप लोग इस बार एक सीट पक्का कर पाइएगा। और यह देखिए ऑफ़र आपका देखिए सीमित समय के लिए है, जो भी साथी लेना चाहते हैं मात्र 99 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। देखिए इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, इस नंबर पर आपको रेलवे ग्रुप D लिखकर आप भेज दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है। सभी जानकारी आपको हमारी टीम के द्वारा आपको मिल जाएगा। इस तरह का QR कोड मिलेगा दोस्तों, वहाँ पे पेमेंट करना है। जो भी साथी पहले पेमेंट करेंगे उनको सबसे पहले PDF सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। नाम आपको लिखकर टाइप करके भेज देना है पेमेंट करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे संविधान सभा का पहला बैठक यह कब हुआ था। चलिए बताइए संविधान सभा का जो पहला बैठक है यह कब हुआ था। तो सही आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे बी ऑप्शन, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन स्थिति का वर्णन किया गया है। तो आपातकालीन देखिए जो वर्णन किया गया है यह किस आर्टिकल के तहत है। तो आर्टिकल देखिएगा तो 352 के तहत दिया गया है, यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है जी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि शिक्षा का जो अधिकार है यह किस आर्टिकल में है। शिक्षा का अधिकार आपको याद रखना है किस में है, तो 21 के A में आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि दल बदल जो कानून है यह किस सूची के अंतर्गत आता है। तो दल बदल आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है दिया गया राइट आंसर जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे साथियों अगला सवाल है कि संविधान का जो आर्टिकल 368 है यह किससे संबंधित है। बताइए 17 नंबर सवाल है, संविधान का अनुच्छेद
368 का जो संबंध है यह किससे है? तो संविधान संशोधन से देखिए संबंध दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो सही आंसर आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है ऑप्शन बी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। चलिए, जितने साथी क्लास में पहली बार हैं क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले सभी साथी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं तो। सांसद की कितने सदन होते हैं? तो सांसद की देखिए सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन एक उच्च सदन। याद रखिएगा प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का जो अर्थ है यह क्या कहलाता है? प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का जो अर्थ है यह कहलाता है निर्वाचित सरकार। देखिए यहाँ पर दिया गया है सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो याद रखेंगे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यह कहाँ पे है? सही आंसर आपका देखिए दिल्ली में दिया गया है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि संविधान के आर्टिकल में देखिए समानता का जो अधिकार है यह किस में दिया गया है? तो समानता का देखिए जो अधिकार दिया गया है ना यह किस में दिया गया है? सही आंसर आपका फ्रेंड्स देखिए ए ऑप्शन में है राइट आंसर। याद रखेंगे ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का देखिए होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, यह सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति देखिए साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपको याद रखना है साथियों, यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो सी ऑप्शन देखिए दिया गया 12 अनुसूचियां, आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे दबा के सभी साथी ध्यान से देखिए। 27 नंबर सवाल है कि 73वां जो संविधान संशोधन है यह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी पंचायती राज्य से है, और पंचायती राज्य का प्रारंभ देखिए राजस्थान से हुआ है, ठीक है, और 1959 में हुआ है नगौर जिले से। कहाँ से? नगौर डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो। कौन सा? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। भारत में आपातकालीन की जो नीति है देखिए भारत में आपातकालीन की कितनी अवस्थाएं दिए गए हैं? तो सभी को याद रखना है 3 अवस्थाएं दिए गए हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत के संविधान की जो संरचना है यह किसने की? तो सही आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स संविधान सभा के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान है यह किस प्रकार की सरकार का जो समर्थन करता है? तो याद रखेंगे आप सभी सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य आपको याद रखना है। आगे देखिएगा भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं 2024 तक? तो सही जवाब आपका फ्रेंड्स देखिए 25 हो जाएगा। अगला सवाल है आज की क्लास में कितना आप लोग सही करेंगे? ईमानदारी से आपको कमेंट करके बताना है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम जो आयु है यह कितना होता है? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है? सही आंसर आपको याद रखना है जी ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम राष्ट्रपति पद के लिए। उसके बाद देखेंगे तो लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है यह कितना होता है? लोकसभा की जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है यह कितना होता है? देखिए 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, और आप सभी को याद रखना है 552 कितना होगा? तो 500 देखिए 52 होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे भारत में सबसे बड़ी पंचायती इकाई यह कौन सी है? तो पंचायती का जो इकाई है ना दोस्तों
याद रखिएगा यह कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए कौन सा, तो जिला परिषद आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि प्रस्तावना किस आर्टिकल में दी गई है। तो प्रस्तावना देखिए किस आर्टिकल में दी गई है, ऑप्शन नंबर सी किसी आर्टिकल में नहीं दिया गया है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि संविधान की जो प्रस्तावना में हम भारत के लोग डैश से क्या तात्पर्य होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका फ्रेंड्स बी में दिया गया है, जनता द्वारा बनाया गया, याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का देखिए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, राष्ट्रपति, याद रखेंगे। संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का जो तात्पर्य है यह क्या कहलाता है। एकीकृत न्यायपालिका का जो तात्पर्य है ना, याद रखेंगे बी ऑप्शन, एक ही सिस्टम आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का देखिए उल्लेख किया गया है। तो भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं में, ठीक है। कम टाइम में जितना हो सके अच्छा रिवीजन कराएंगे आपको, और वह भी सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे साथियों आपके शिफ्ट में। तो याद रखेंगे भारत में नागरिकता से संबंधित आर्टिकल में कौन सा दिया गया है। आर्टिकल देखिए यहाँ पर याद रखिएगा 5 से लेकर के और 11 तक देखिए जो आपका दिया गया है ना, अनुच्छेद है नागरिकता से संबंधित, तो भूलिएगा नहीं आप लोग, ए ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। लोकसभा का जो कार्यकाल है सामान्यतः कितना होता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, तो बी ऑप्शन 5 वर्षों का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए साथियों 86वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है। तो 86वां जो संविधान संशोधन दिया गया है, देखिए बी ऑप्शन शिक्षा का अधिकार है, याद रखेंगे। चलिए बताइए भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में देखिए दोस्तों जो संविधान दिवस है ना 26 नवंबर, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए संविधान सभा में महिलाएं कुल कितना थी, तो 11 देखिए आपको याद रखना है कि 11 महिलाएं थे, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपकी परीक्षा में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि संविधान का सबसे लंबा आर्टिकल यह कौन सा दिया गया है। संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है, सभी को याद रखना है, ए ऑप्शन है 370, बहुत लंबा है, ठीक है। 370 आप लोग याद रखिएगा। ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आप सभी को लेना है। सिलेक्शन अगर आपको इस बार लेना है दोस्तों तो मात्र देखिए 99 में अभी आपको मिल रहा है, ठीक है। ऑफ़र सीमित समय के लिए, कभी भी आपका ऑफ़र ख़त्म होगा, इसीलिए जो साथी लेना चाहते हैं अभी अगर आप लीजिएगा तो मात्र 99 में आपको मिल जाएगा। बाद में अगर आप लेते हैं तो इसी पीडीएफ का प्राइस आपको देखिए 249 रुपये फिर बाद में आपको लगेंगे। बताइए भारत का संविधान किस देश से संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है, सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ब्रिटेन आपका राइट आंसर है जी। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि प्रस्तावना में कुल कितने शब्द दिए गए हैं। प्रस्तावना में कुल कितने शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर आपका फ्रेंड्स सी ऑप्शन में दिया गया है, राइट आंसर कौन सा, 58 आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि संविधान के अनुसार भारत का एक डैश है। तो भारत का एक क्या है जी, सभी लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन है कौन सा, ए ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष यह कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में संविधान में कुल कितने आर्टिकल दिए गए हैं, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 448 आपको देखिए याद रखना है, ठीक है, 448 भूलिएगा नहीं। उसके बाद देखिए सौर मंडल में सौंदर्य का ग्रह किसे कहा जाता है। तो सौंदर्य देखिए सौंदर्य का जो ग्रह है ना किसे कहा जाता है, ऑप्शन बी है साथियों, शुक्र को कहते हैं। कम टाइम में अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे डेली, इसी तरह क्लास में आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और देखिए दोस्तों ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आप सभी को लेना है। अगर आपको इस पर सिलेक्शन लेना है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो आपके पास ब्रह्मास्त्र पीडीएफ होना चाहिए, जो आपका पूरा अच्छे से इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर में और सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है।